नमस्कार, आप देख रहे हैं सर्च आउट न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश गो। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। जो भी पके ऐसा पके जहाँ भी जो हो खींचा चला आए MDH मसाले, किचन किंग हो या गरम मसाला, पाव भाजी या चंकी चाट मसाला, असली मसाले सच सच MDH। किचन किंग हो या गरम मसाला, पाव भाजी या चंकी चाट मसाला, असली मसाले सच सच MDH। इस स्लोगन के साथ साथ भारतीय मसालों की खाने वाले की जुबान और दिमाग पर नशे की तरह छा जाने वाले MDH मसाले ग्रुप के मालिक मास्टर धर्मपाल गुलाटी का दिल्ली के चंदन देवी हॉस्पिटल में बुधवार की सुबह करीब 5:30 बजे निधन हो गया। वह 98 वर्ष के थे। मास्टर धर्मपाल गुलाटी बीमारी के चलते पिछले कई दिनों से हॉस्पिटल में भर्ती थे। मास्टर धर्मपाल गुलाटी मूलतः सियालकोट, जो कि अब पाकिस्तान में है, पैदा हुए थे और बंटवारे के बाद वह दिल्ली आ गए तथा दिल्ली के करोल बाग से अपने व्यापार की शुरुआत की और डिब्बाबंद मसालों का एक बड़ा एम्पायर खड़ा किया। पतंगबाजी, कबूतरबाजी और पहलवानी करने के शौकीन धर्मपाल गुलाटी मसाला किंग, दादाजी, महाशय जी और मसालों के राजा उपनामों में से पुकारे जाते थे। मास्टर धर्मपाल गुलाटी को 2016 में इंडिया ऑफ द ईयर तथा 2017 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया था। मास्टर धर्मपाल पर उनकी उम्र कोई प्रभाव डाल पाई हो ऐसा कहीं से भी नजर नहीं आता था, क्योंकि उनके द्वारा अपने प्रोडक्ट के प्रचार के लिए बनाए गए विज्ञापनों में उनकी फुर्ती, खुशमिजाजी और जिंदादिली देखते ही बनती थी। गाजियाबाद एलिवेटेड रोड पर गलत दिशा में तेज रफ्तार से दौड़ती उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की एक बस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तेज गति से गलत दिशा में दौड़ती रोडवेज की इस बस का कुछ कार सवार युवकों ने वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो के वायरल होने के बाद गाजियाबाद पुलिस और रोडवेज अधिकारी भी हरकत में आ गए। बस का चालक साहिबाबाद डिपो का बताया जा रहा है। दिल्ली जाने के लिए अलीगढ़, हाथरस, आगरा और गौतम बुद्ध नगर जिले के सैकड़ों किसान नोएडा में चिल्ला बॉर्डर पहुंच गए। किसानों ने बॉर्डर पर ट्रैफिक जाम लगा दिया। मुख्य मार्ग पर अपने ट्रैक्टर ट्रॉली खड़े करके धरना दे रहे किसानों का कहना है कि अगर पुलिस उन्हें नहीं जाने देगी तो यही सड़कों पर धरना देंगे। जब तक जंतर मंतर पर जाने की इजाजत नहीं मिलेगी, रास्ता नहीं छोड़ेंगे। दूसरी ओर दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है। पुलिस का कहना है कि अगर वह बुराड़ी में संत निरंकारी मैदान जाना चाहते हैं तो कोई नहीं रोकेगा, लेकिन जंतर मंतर नहीं जाने दिया जाएगा। इधर यूपी बॉर्डर पर भी किसानों का भारी संख्या में पहुंचना लगातार जारी है। मेरठ मंडल के कई जिलों से किसान भैंस, बुग्गी, ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर यूपी गेट पहुंच रहे हैं। लगातार बढ़ रही किसानों की संख्या ने सरकार के माथे पर बड़ी चिंता की लकीरें और गहरी कर दी। बता दें कि किसान केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि बिल को वापस लिए जाने की मांग कर रहे हैं। बना रहे हैं, इसे कानूनी अधिकार दे दो। MSP पे जो खरीदेगा वो जेल जाएगा। सीधा फार्मूला, सारे कानून अपने आप रद्द हो जाएंगे। जो इससे कम पे खरीदेगा, ये अडानी अंबानी जी ने पूरे देश की सरकारी एजेंसियां बेची जा रही है, उनसे कह दो सारे देश का अनाज खरीद के, सारी चीनी खरीद के, सारी दालें खरीद के गोदामों में भर लो। इस देश का आदमी अपने आप जैसे शास्त्री जी के मरने के बाद में कटोरा लेकर पूरे देश में बीच मांगते थे। हरित क्रांति के नाम पर ये जो शुरुआत हुई है, जब किसान आज हम विदेशों में सप्लाई कर रहे हैं, विदेशों में दे रहे हैं गेहूँ, चीनी अपनी, नहीं तो वही 1967 वाली स्थिति आ जाएगी जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी। तो उस समय में देश में पूरी दुनिया में कटोरा लेकर भीख मांग रहे थे। ये देश अनाज से भूखा मर रहा है। ये लोगों को सरकार की योजनाओं को सरकारी कारिंदे और जनप्रतिनिधि किस तरह पलीता लगाते हैं, इसकी बानगी देखनी हो तो आपको गाजियाबाद के मोदीनगर तहसील के गांव बिसोखर का नजारा करना होगा। जी हां, बिसोखर ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले मोहल्ले में कूड़े के ढेर भारत सरकार की यशस्वी योजना स्वच्छ भारत अभियान के मुंह पर गंदगी पोत सरकार की योजना की खिल्ली उड़ाते दिखाई दे रहे हैं। जानकारी के अनुसार बिसोखर ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाली कॉलोनियों और गाँव में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, लेकिन इस तरफ ना तो तहसील प्रशासन ही ध्यान देने के लिए तैयार है और ना ही इस संबंध में ग्राम प्रधान द्वारा किसी तरह का प्रयास किया गया है। प्रतीत होता है कि जिसके चलते वैश्विक महामारी
कोविड-19 के इस दौर में निवास कर रहे लोगों के स्वास्थ्य पर गंदगी के बुरे प्रभाव पड़ने का खतरा मंडरा रहा है। यहाँ के निवासियों का कहना है कि इस संबंध में ना तो ग्राम प्रधान ही कोई प्रयास कर रहे हैं और ना ही स्थानीय प्रशासन की तरफ से इस तरफ कोई ध्यान दिया जा रहा है। यहाँ के निवासियों का यह भी कहना है कि गांव में ना तो समुचित सफाई किए जाने की व्यवस्था और ना ही गंदे पानी की निकासी के लिए कोई प्रबंध किया गया है। हालांकि हर बार ग्राम पंचायत चुनावों में चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी द्वारा क्षेत्र के विकास के लिए बड़े बड़े दावे जरूर किए जाते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद चुने गए प्रतिनिधि गधे के सिर से सींग की तरह गायब हो जाते हैं। बस जी यही है नल की हमारी। नल को कम से कम 7-8 साल हो गई, अभी तक ये ठीक नहीं हुआ। देखो अभी तो फिलहाल टंकियों पे मोटर रख रखे हैं। आप टंकी जिस दिन नहीं आती उस दिन नल के लिए बाल्टी ठा के पूरी पब्लिक वहाँ जाती है। सुनता ही नहीं है कोई, तो शिकायत क्या करें। जी सुदामापुरी गली नंबर 1 शिकायत करते हैं, नहीं कोई सुनता नहीं। गाजियाबाद की मोदीनगर क्षेत्र की कैलाश कॉलोनी में बीती रात चोरों ने एक बंद घर पर धावा बोलकर लाखों रुपए का सामान व नकदी चोरी कर फरार हो गए। पीड़ित ने पुलिस को घटना की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार टिंकू अपनी पत्नी व बच्चों के साथ कैलाश कॉलोनी स्थित एक मकान में रहते हैं। पिछले दिनों उनकी पत्नी अपने मायके गई हुई थी और पति टिंकू अपने चाचा के यहाँ रुके हुए थे। जब वे मंगलवार की सुबह अपने घर पर पहुंचे तो देखा कि अलमारी का ताला टूटा हुआ है। परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया कि चोर घर से गैस सिलेंडर, इन्वर्टर, बैटरी, सोने के जेवरात सहित हजारों रुपए की नकदी चुराकर चंपत हो गए। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। क्या नाम है आपका? जय भगवान। कहाँ के रहने वाले हैं आप? सीकरी फाटक। अच्छा, ये कैलाश कॉलोनी में कौन रहता है आपके मकान? लड़का रहता है जी, छोटा। अच्छा, क्या मामला हुआ है रात? बस रात को जी ताला लग रहा है जी। अब सुबह आके मैंने जो मकान देखता हूँ मैं, अब मैंने आके जो देखा तो ताला टूटा हुआ, LCD नहीं देखे, फिर रसोई खोल के सिलेंडर नहीं, इन्वर्टर नहीं, बैटरा नहीं। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की आपने? हाँ कर दीजिए, करिए आज। मोदीनगर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम तिबड़ा एवं खंजरपुर में करीब 11 लाख की विधायक निधि द्वारा निर्मित सड़क का उद्घाटन माननीय मोदीनगर विधायक डॉक्टर मंजू शिवाच ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर ग्राम वासियों ने विधायक का स्वागत ढोल बजाकर किया तथा ग्राम वासियों में हर्ष का माहौल था। लॉकडाउन के बाद से विधानसभा क्षेत्र में विधायक निधि से होने वाले विकास कार्य गति पकड़ रहे हैं और पूर्ण हो रहे हैं। इस दौरान विधायक जी द्वारा कृषि विधेयक के लाभ भी किसानों को बताए गए तथा अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि वे अपने विधानसभा क्षेत्र के वासियों को सड़क, बिजली, पानी आदि मूलभूत सुविधाएं देने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। इस अवसर पर सुभाष सांगवान, आशीष चौधरी, ग्राम प्रधान तिबड़ा श्रीमती सुचेता, सीकरी महामाया मंडल अध्यक्ष पुनीत कंसल, बूथ अध्यक्ष धर्मेंद्र, नरेंद्र, अंकित, राशन डीलर धर्मवीर, मोनिंदर चौधरी, अर्जुन, ग्राम पंधार कंजरपुर करणवीर, नीरज सांगवान, देवेंद्र चौधरी, ओमपाल मास्टर, जोनी सांगवान, संजय भदोला, डॉक्टर कृपाल सिंह, चंद्रपाल, उमेद पाल, इकबाल सिंह, जगपाल सिंह, अमित कराटे, नितिन चौधरी, श्रीमती संतोष आदि लोग उपस्थित रहे। और आपका गांव काफ़ी विकसित हो गया है। एक आधे छोटे काम पड़े हुए थे, तो उसमें जहां मेरे सहयोग की ज़रूरत होगी तो मैं करने के लिए पूरा तैयार हूं। और आप सारे लोग गांव के बड़े पढ़े लिखे और बड़े सब, बिल्कुल शहर जैसा ही माहौल है गांव का, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ मैं आपको विशेष वो कहूँ। लेकिन मेरा निवेदन है कि अगर कोई ऐसी बात है जो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ तो निश्चित ही बताइएगा। और बाकी प्रधान जी सुचेता जी अपने माध्यम से करती रहती हैं बहुत सारे काम। एक तो इन्होंने ग्रुप भी बनवा दिया है। जिस गांव में या शहर में या समझिए देश में महिलाएं पढ़ी लिखी होती हैं, महिलाएं आगे बढ़ती हैं, काम करती हैं, तो उसको आगे माना जाता है। तो स्वाभाविक रूप से जब आपका ग्रुप बन गया, आप काम कर रहे हो, तो तिबड़ा आगे है। बीती शाम गाजियाबाद के मुरादनगर स्थित ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में तेंदुआ देखे जाने का वीडियो वायरल हो रहा है।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार तेंदुए की सूचना पर लोग एकत्रित हो गए और उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो में तेंदुआ कुत्ते को घसीट कर ले जाते हुए दिखाई दे रहा है। बता दें कि हाल ही में गाजियाबाद की पोश कॉलोनी राजनगर स्थित राजकुंज में भी तेंदुआ देखा गया था, जिसके बाद नगरवासियों में भय पसर गया था। सूचना पर वन विभाग द्वारा की गई छानबीन में तेंदुए को पकड़ने में कामयाबी हासिल नहीं हो सकी थी। अब मुरादनगर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इस क्षेत्र में तेंदुए देखे जाने ने लोगों में भय का माहौल पैदा कर दिया है। खबरों में आज इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार और देखते रहिए सर्च आउट न्यूज चैनल, ताकि खबरें चर्चा में रहें।